हेलो दोस्तों। आज एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आप लोग सामने में उपस्थित हुआ हूँ। ऐसे इस टॉपिक के बारे में जैसे लोग सुनते हैं तो इसको क्या होता है, इसको मजाक में लोग यूज करते हैं। और एक पूरी अपनी कंट्री में ऐसे है कि शिलाजीत का नाम सुनते ही लोग इसके बारे में बहुत सारे लोग उसको निगेटिव सेंस में लेके जाते हैं। बट निगेटिव सेंस में जाते हैं, लेकिन अगर ये शिलाजीत नाम का जो चीज है वो अगर लोग इसको मजाक मजाक में अगर हर जगह गांव में देखोगे या किसी जगह देखोगे इसे चर्चा करते रहते हैं। तो कुछ ना कुछ तो शिलाजीत की कहानी है जो मुझे अट्रैक्ट किया कि भाई ये शिलाजीत है क्या, और इस शिलाजीत में प्योर फॉर्म में शिलाजीत कैसे मिलता है। एज ए केमिस्ट मेरा इंटरेस्ट बना कि शिलाजीत आखिर बनाते कैसे हैं, क्योंकि उसकी प्योर और इम्प्योर फॉर्म का बड़ा चक्कर है। तो मेरा इसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि भाई शिलाजीत को कैसे बनाते हैं, प्रोसेसिंग कैसे होता है। तो हमने इस पर एक जर्नी किया और खुद अपनी टीम के साथ गया और वहां से गेन किया, और उसके बाद से उसका एक्सट्रैक्शन करके प्योर फॉर्म बनाया, उसका एनालिसिस सब कुछ बताऊंगा आप लोग को। तो आप लोग बने रहिए शिलाजीत के आपके पास समझने के लिए ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। तो सबसे पहले जर्नी टू शिलाजीत एक्सट्रैक्शन हमारे पास है। फ्रॉम माउंटेन टू मेडिसिन, माउंटेन टू मेडिसिन की बात हो रही है कि माउंटेन से लेकर हमारे पास क्या हुआ कि मेडिसिन तक की मैं बात कर रहा हूँ आपके पास। तो ये जो हमारे पास होगा आपके पास कि यहाँ पे जर्नी पे देखोगे ध्यान से आप लोग, तो ये जितने भी माउंटेन्स होते हैं, ये माउंटेन जहां भी होते हैं, इन सभी माउंटेन के ऊपर से इसको निकालते हैं। अब ये माउंटेन है कहाँ? ये अगर आप हिमाचल प्रदेश में जाओगे, चंबा की पहाड़ियों में जाओगे, खसियार, मैक्लियडगंज से ऊपर बहुत सारे त्रिउंड से भी लंबा सफर करना होता है, वहां पे माउंटेन पर ये मिलता है। और जो वहां के एक्सपर्ट लोग होते हैं उनको ही पता हो कि माउंटेन पर कहाँ पे हमारा ये आपका बना हुआ है, जो शिलाजीत कहाँ पर इस माउंटेन पर डेवलप हुआ है, ये लोग यही बता सकते हैं। तो इसके लिए क्या किया मैंने, इसके लिए मैंने क्या किया कि यहाँ पे जो ये टीम, मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे मुझे पहुंचना था, मुझे इस माउंटेन पर मुझे पहुंचना था। तो मैंने क्या किया कि इसके लिए जो प्रोसेस है उसको मैंने फॉलो किया, और मैं सबसे पहले पहुंचा आपके पास। सबसे पहले मैंने आपको वहां पे जाने के लिए मैं पहुंचा कहाँ पे, वो आपके पास है रीजनल माउंटेनिंग सेंटर मैक्लोडगंज में पहुंचा। मैक्लोडगंज में पहुंचा और वहां के जो डायरेक्टर हैं उनसे मिला। ये मेरा एक फोटोग्राफ है जो मैं यहाँ पे बच्चों के साथ में हूँ। तो ये आपके पास यहाँ पे जो ऑलरेडी जो ट्रेन बच्चे हैं इनके साथ में टीम है, उनके साथ में मैं यहाँ पे मिला। ठीक है, तो मेरा इसमें इंटरेस्ट बना कि भाई मैं यहाँ पे लोगों से मिलकर, और इस सेंटर से मैंने बहुत सारे अपने ट्रेनिंग शुरू किया, और ये जो एडवेंचर जो हमारा कैंप है, इसको कैंप को मैंने एंजॉय करना भी शुरू किया। ठीक है, फिर ये आपके पास यहाँ से चला मैं, जो वहाँ के एक्सपर्ट, जो अगर देखोगे आप वहां पर जो चंबा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ के जो लोग, जो लोकल जो स्टूडेंट्स होते हैं, ये सब के सब, जिसमें से ये लड़की भी आपके पास चंबा की है, और ये आसपास के जो हिमाचल के बहुत ही दूर दराज के माउंटेन के ये बच्चे हैं जो इसके बारे में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, सब जानते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मेरी इन लोगों से, इन टीम से मैं मिला, और मिलने के बाद से फिर मेरी कारवां शुरू हुआ। कारवां शुरू होने के बाद से इसमें भी कुछ मैंने चैंपियन लोगों को लिया, और जो बॉयज का टीम था। फिर वहां के एक्सपर्ट जो है, जो माउंटेन के लिए रियल में माउंटेन ट्रेलर्स, माउंटेन ट्रेवलिंग जो करने वाले लोग हैं, जो खाड़ियों में जब कोई यहाँ पर डेड बॉडी किसी का कोई गिर जाता है, उनको ये लोग आपका रेस्क्यू करते हैं। रेस्क्यू करना टीम होती है जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं। तो उनमें से आपके पास एक सज्जन है जिसके साथ में मैं सफर कर रहा था। तो इसके यहाँ पे मैं पहुंचा। ठीक है, ये हमारी जो टीम है, जो यहाँ पे जो बॉयज एंड गर्ल्स की टीम है, जिसके साथ में मैंने ट्रेनिंग लिया कि माउंटेन पर पहले अपने आप को कैसे हैबिचुएट करते हैं, माउंटेन में चलना कैसे होता है, माउंटेन में चल सीखना कैसे होता है, क्या हैबिट और हैबिटेट को हमें सबसे पहले फाइंड करने के लिए वहां पे ट्रेनिंग कैसी होती है, वहां के ट्रेन पीपल होते हैं वो आपको पहले सिखाते हैं। तो इनके साथ में देखो मैं पसीना से यहाँ पे लथपथ हो रखा हूँ। तो ये आपके पास जो है, जब मैं वहां पे 15 डे के लिए था, तो मेरे जो वेट जो है वो लगभग मैंने आपके पास 6 एंड लगभग हाफ किलो वेट मैंने लॉस कर दिया था। चलो आगे बताऊंगा आपको। तो इसके साथ में मैं गया आपके पास, और ये मैंने आपके पास से माउंटेन चढ़ने ट्रेन, फिर जब मैं बड़े बड़े ऊंचाइयों पर चढ़ना होता है, तो फिर जब वहां पर आपके पास माउंटेन पर जाना होगा, तो सबसे पहले माउंटेन में चढ़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। रस्सी आप पकड़ के कैसे चलोगे, रस्सी बांधने को पकड़ वहां पे, उसके बाद पकड़ के चढ़ने की ट्रेनिंग होती है। तो कुछ ट्रेनिंग की झलकियां हैं जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, और यहाँ पे
इसकी जो रस्सी के साथ ये देखो बहुत ही हाई एटीट्यूड पे चढ़ के सबसे पहले यहाँ पर नीचे सरकने की ट्रेन दी जाती है कि आप उसमें डरते तो नहीं हो। तो उसके लिए आपके पास वहां पे मैं ये चढ़ा हुआ दिखाई दे रहा हूँ, जिसके थ्रू आपको नीचे आकर और मैं 2 4 5 10 बार ट्राई करके फिर आपके डर वहां पर खत्म हो जाते हैं। ये जितने भी जो आपके जो रस्सियां दिखाई दे रहा है, ये जो रस्सी होते हैं आपके पास, रोप होते हैं, ये लगभग अगर देखोगे इसमें से एक एक रोप जो है ना, वो लगभग आपके पास 1.5 लाख से 2 लाख रुपए का होता है। अब बोलोगे, जब मुझे भी बताया गया तो मैं सरप्राइज हो गया, मैं क्या बात कर रहे हो। बट रस्सी जो है उस रियल में जो माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट के जो होते हैं आपके पास लोग जिनको मिलता है, उस रस्सी भी कमाल का होता है। रस्सी बांधने की जो कला है वो लगभग आपके पास 40 डिफरेंट टाइप का रस्सी की नॉट को सिखाते हैं। और वो कला मतलब रियल में ऐसे रस्सी बांधने पर कभी वहां पर आपको स्लिप नहीं करेगा। और होल्डिंग क्या जबरदस्त होती है, मतलब कितना भी स्लिपरी चीज होगा, कितना भी स्लिपरी चीज होगा, उसमें अगर रस्सी का सही से नोट लगा देंगे, आप जितना मर्जी खींच लो, बहुत ही स्लिपरी होगा, फ्रिक्शन लेस होगा, लेकिन वो कभी स्लिप नहीं करेगा। क्या नोट मारने का तरीका होता है। तो ये सारे डिफरेंट टाइप के रस्सी होते हैं जो बांधने को कैसे उसको नोट लगाते हैं, ये सिखाया जाता है। इसके जो माउंटेन के ऊपर जब बांधी जाती है उसके बाद उसको खींच कर पर देख लेते हैं कि भाई कितना पावर लगाते हैं। और पावर लगाने के बाद फिर देख लेते हैं आपके पास ये जो हमारा जो रोप यहाँ पे सही से बंधा करें। एक टीम होती है, बहुत ही हाई प्रेशर लगा के खींचते हैं और उसके बाद उसके सेटलमेंट चाहिए, फिर वहां पे चढ़ने का काम होता है। वो भी चढ़ने का काम कैसे होता है वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास जो है ट्रेनिंग चलती है। ट्रेनिंग चलने के बाद से यहाँ पे ये सब प्रोसेस चलते रहता है, सीखते हैं आपके पास। कुछ टाइम के बाद हम पहुंचते हैं माउंटेन की जो काफी ऊंची चोटियों पे एक्सपर्ट होते हैं उनके साथ में। ये हम वहां पहुंचते हैं, माउंटेन पे चढ़ने की अलग कुश्ती है। तो एक कुछ चोटी होता है, फिर आगे की चोटी की तैयारी करते हैं। आगे आपके जो आपके पास त्रिउंड जो आपके पास वहां पे है, वहां पे भी हमने जाने के देख लिया। तो उसमें भी हमारे साथ में जो लोकल जो आपके पास जो स्टूडेंट है वहां के उनके साथ में गया। ये जैसे जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, जो वहां का लीफ जो है, ये जहां पे लीफ मिलना सिंपल हो जाए आपके पास मिलना लगता है कि उन लोगों को कि हाँ इस चोटियों पे जो है वहां पे कहीं ना कहीं आपके पास जो है समझो कि वहां पे शिलाजीत उस माउंटेन पर बनना है। तो जैसे जैसे लीफ आपको वहां पे आपको मिलना शुरू हो जाएगा, तो उनको गेस हो जाता है कि हाँ इसके थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ये माउंटेन पे हमें जो है मिलेगा शिलाजीत। तो सिंबल होता है आपके पास। तो यहाँ से आपके पास ये वहां का नजारा है, पहाड़ से ऊपर अगर नीचे देखोगे तो सब माउंटेन की चोटियां, लेकिन इतने ऊपर हम होते हैं कि ये सब के सब नीचे दिखता है आपको। वहां जाते वक्त बहुत ही थकान हो गया है, तो मैं वहीं पर आपको एक जगह लेकर मैं थोड़ा देर चलो सो लिया, और भी बहुत सारे लोगों ने रेस्ट लिया। जैसे मैं वहां गया, अभी मतलब टॉप पे नहीं पहुंचे थे, तो जो ये अंग्रेजी लोग होते हैं ना, ये अलग अलग ही लोग होते हैं भाई, इनकी लाइफ अलग ही टाइप का फन चलता है। मेरे जाने से पहले क्या हुआ कि वहां पे ये लोग शिलाजीत के या डिफरेंट जो हमारे जो इन्वायरमेंट की स्टडी के लिए ये पहले से पहुंचे थे। तो मैंने बात की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट था जिसके थ्रू हमारा कन्वर्सन हुआ और इस पर काफी चर्चा की, ठीक है। मैं पहुंचा आपके पास, अब देखो ये पहाड़ियों की चोटी है, इसकी जस्ट पीछे में जाना था। यहाँ पे जैसे जाओगे तो जो प्लांटेशन होता है बहुत ही छोटे होते हैं, लगभग जैसे तो अभी छोटे हैं। जब इसके ऊपर जाओ तो बिल्कुल प्लांट यहाँ पर खत्म हो जाएगा, कोई भी आपके पास वहां पे हर्ब्स नहीं मिलेगा। कोई भी फ्लोरा की जो स्पीसीज होगा आपको वहां पे नहीं दिखाई देंगे, ठीक है, बहुत ही खत्म हो जाते हैं। अब इसके साथ में मैं गया यहाँ पे, जाने के बाद से हमारी जर्नी शुरू हुई। जर्नी शुरू हुई, हमने लगभग पहाड़ों पे पहुंच गए। वहां पे पहुंचने के बाद से फिर ये आपके पास वहां कैंप लगाया। कैंप लगाने के बाद से रात में रुके वहां पे। रात में रुकने के बाद से ये कैंप चला। फिर वहां पे एक मुझे स्टूडेंट ने बोली कि सर आपकी जो शिलाजीत के प्रति जो आपकी लगाव है वो काफी सिंपल, सर सेल्फी ले, मैं बिल्कुल लीजिए। तो उसने जो है आपका सेल्फी लिया। और ये स्टूडेंट होते हैं वहां, एक चोटी पर चढ़ने की जो खुशी था वो हमने तिरंगे को फहराकर अपनी खुशी जाहिर किया कि चलो हम इतने ऊंचाई पर आ चुके हैं अभी तक। फिर आपके पास जो टीम के लोग थे उन्होंने आपका वहां पहुंचने के बाद से फिर वहां पे हम लोगों ने चढ़ के और जो रॉक्स होता है उसको हमने निकालना शुरू किया। रॉक को निकालने के बाद से जो आपका प्रोसेस अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये जो है आपके पास हम लोग लेकर आए और उसका एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस शुरू किया। एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस शुरू करने से क्या हुआ कि अब हमने जितना जो रॉक्स जिस पर शिलाजीत चिपका होता है उसको लाकर हम लोगों ने पानी में इसमें क्या किया, इसको डुबो दिया। और डुबोने के बाद से इसका फिल्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो गया। फिल्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होने के बाद से ये लगभग आपके पास से 2 डेज के बाद ये प्रोसेस आपको मिला। फिर आप देखोगे यहाँ पे अगले स्टेप में देखोगे तो और भी कंसंट्रेट हो गया। और एक इसी इसी सारे जितने भी जो रॉक्स होते हैं, इन्हीं रॉक पे क्या होता है आपको देखोगे यहाँ पे, तो ये सब के सब जो होते हैं
वहां पे आपको दिखाई देंगे। तो नेक्स्ट जो आपके पास चला है यहाँ से, ठीक है, तो इसके साथ में जितने भी जो इसके जो ऊपर का जो होता है माउंट, जो शिलाजीत चुका होता है, वो तो आपके पास वाटर में आ गया, और बाकी इसके जो फिल्टर करके हम वहां पर उसको थ्रो कर देते हैं। थ्रो करने के बाद से जो अब ये जो देखोगे आप यहाँ पर, तो आपके पास माउंटेनियरिंग के डायरेक्टर है मिस्टर जितेंद्र जी हैं, जो बहुत एक्सपर्ट है। उनके हेल्प से मैंने आपके पास यहाँ पर सीखना शुरू किया कि भाई रियल में आपका जो शिलाजीत हम लोग लेकर आए हैं वो रियल में प्योर होता है क्या, उस प्योर को ही यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश किया, क्योंकि एक्सपर्ट आदमी है जो बनाते रहते हैं। तो इनके साथ में ही हमारी शिलाजीत निकालने की जो एक्सट्रैक्शन था वो आपका शुरू हुआ, चलता रहा। ये सारा प्रोसेस है। फिर शिलाजीत कितने टाइप के होते हैं, शिलाजीत के आपके पास जो कैसे बनाते हैं, प्रोसेसिंग कैसे, उसके भी दो टाइप है आपके पास। एक तो आपका सूर्य तापी होता है, और एक आपके पास नॉर्मल ताप से उसको बनाते हैं। तो नॉर्मल ताप का मतलब होता है कि जिसको हम हीटिंग करके इवापोरेट करते हैं। ये कैसे होता है, जो सनलाइट में रखते हैं और वहां से स्लोली स्लोली इवापोरेट होता है, उसके बाद जो बचता है उसको बोलते सूर्य तापी बोलते हैं। तो एक अलग टाइप का आपके पास शिलाजीत होता है, और जो हीटिंग करके हम इवापोरेट करते हैं वो आपके पास अलग टाइप का शिलाजीत होता है। दोनों की शिलाजीत की अलग अलग पावर होता है। वो आपको मैं आगे बताऊंगा केमिकली क्या डिफरेंट हो जाते हैं वहां पे। तो इसमें केमिस्ट्री क्या चेंज हो जाता है, इसके बारे में जो स्टडी करके मैं बताऊंगा आप लोगों को कैसे क्या क्या चेंज होते हैं। तो ये था आपके पास। फिर यहाँ से इसका जो प्योरेस्ट फॉर्म अगर देखोगे यहाँ पे, तो नेक्स्ट जो आपके पास चलेगा, ये आपका लगभग 3 डेज के बाद से ये अब हमारे पास क्या हुआ, कंसंट्रेट हो गया। कंसंट्रेट होने की वजह से इसकी आपके पास था, इसको थ्रू क्या हुआ, इसे कंसंट्रेट किया। अब कंसंट्रेट करने के बाद से ये अमाउंट आपको गेन हुआ। मींस जो हम लोगों ने कट्टे भर के जो रॉक्स लेकर आए थे, जो उसके पीछे जब रॉक्स लेकर जिसके ऊपर शिलाजीत चिपका था, उसका एक्सट्रैक्शन करने के बाद से 5 डे के बाद से जो पूरा प्रोसेसिंग करने के बाद से ये हम लोग को मिला आपके पास लगभग, आपको देखो तो आपके पास 1.5 किलोग्राम शिलाजीत का हम लोगों ने एक्सट्रैक्शन किया। और करने के बाद से अब इसकी केमिकल एनालिसिस अब इसकी होगा, और इसके पास में इसकी ओरिजिनलिटी का टेस्ट होगा। इसमें कोई हार्मफुल केमिकल तो नहीं है, इसके अंदर आपके पास कितना अमाउंट लेना चाहिए, क्या होना चाहिए, कौन इसको ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है, इन सभी पर आपको चर्चा करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपके पास कि केमिस्ट्री बिहाइंड शिलाजीत क्या है। शिलाजीत जो आपके पास होता है उसका कैसे उसका एनालिसिस करते हैं कि भाई हमारा प्योर फॉर्म है कि नहीं है। बिकॉज जो किसी माउंटेन के आपके पास जो चिपका हुआ है उसको हम कंसंट्रेट करके जो निकालते हैं, उस शिलाजीत का क्या अब वहां पर केमिकल टेस्ट होगा, जिससे पता चलेगा कि हाँ इसको इनटेक करने के लिए, मतलब मेडिसिन के फॉर्म में आप उसको ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो। इसकी केमिस्ट्री पर भी मैंने इस पर बहुत सारे काम किया। इन नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा कि शिलाजीत जो आपके पास जो बना उसका केमिस्ट्री क्या है। तो इसके लिए आप लोग वेट करते रहिएगा। पहले जस्ट आपको बताया कि हाँ हमने इसको एक्सट्रैक्शन कर लिया है। अब एक्सट्रैक्शन करने के बाद से आपके सामने दिखाया कि भाई एक्सट्रैक्ट हो गया है। इसके लिए मैं सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूंगा जो आपके पास रीजनल माउंटेनिंग सेंटर अपने पास मैक्लोडगंज जो है, ये है मिस्टर जितेंद्र जी हैं आपके पास। वेरी नाइस पर्सन, मतलब इनके जो है देख रेख में पूरी ट्रेनिंग चलता है आपके पास। और ये जहां रहते हैं उसका नाम है स्वर्ग आश्रम। स्वर्ग आश्रम क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे लगभग जहां पे इंस्टीट्यूट है इस समय, यहाँ पे दलाई लामा साहब जो है लगभग 7 ईयर तक इसी रूम में रहे थे। और वहीं पर जहां पर हमने यहाँ जिसमें फोटो ले रहे हैं, ये दलाई लामा जी यहाँ पर 7 ईयर थे, इसलिए स्वर्ग आश्रम बोलते हैं। नाइस प्लेस, मतलब गजब का जगह है, मैक्लोडगंज में है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन और आपके पास इंटरेस्ट के लिए। नेक्स्ट आपके पास मैं लेक्चर में आपको बताऊंगा कि शिलाजीत की केमिस्ट्री क्या है, और उसको इनटेक करने के पहले क्या क्या प्रिकॉशंस लेना होता है। और अगर आपने उसको इनटेक कर लिया आपने, तो क्या सिम्टम आपके बॉडी में होता है। इस एंटीऑक्सीडेंट का मतलब डायमंड गोल्ड जितना ही बोला जाए आपके पास, इस धरती पर जो केमिकल है इसका क्या गजब का चीज है। लेकिन बस शर्त है कि वो प्योर फॉर्म में होना चाहिए, उसमें कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर कंटेमिनेशन होगा तो उसके हार्मफुल इफेक्ट भी बहुत ही डेंजरस है। तो कहां से शिलाजीत लेना चाहिए, कहां से नहीं लेना चाहिए, क्या शिलाजीत की पहचान है। शिलाजीत आपके पास जो है वो एक अमृत टाइप का केमिकल है, बहुत ही गजब का केमिकल है, लेकिन उसका जो प्रिकॉशंस है वो आपको बहुत बरतना होता है। तो कोई भी जो होगा इस मेरे नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए आप लोग। मैं शिलाजीत की आपको बहुत ही बारीकी से केमिस्ट्री समझाऊंगा, और आप खुद इसको पहचान जाओगे हाँ जो मैं शिलाजीत ले रहा हूँ वो आपके पास से वो शिलाजीत रियल में है कि नहीं है। तो इसकी केमिस्ट्री के लिए बने रहे आप लोग। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा केमिस्ट्री बिहाइंड शिलाजीत। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन फॉर गिविंग टाइम टू
this such type of interesting video.